आप लोग इस वक्त सीसीटीवी की फुटेजेस देख रहे हैं जो सिटी गवर्नमेंट की तरफ से हमें मौसूल हुई हैं। साथ साथ हम बात भी करें मुस्तफ़ा कमाल से। अगर आप लोगों ने हमें मैसेज करना है तो हमारा नंबर है 2791 BKS लिखिए, स्पेस देने के बाद अपने मैसेजेस भेजिए कि अब हमें क्या करना है, हमारा अगला कदम क्या है। बात हो रही थी जाने से पहले मुस्तफ़ा आपसे न्यूज़ ब्रेक से जाने से पहले कि आपने कहा कि हाँ फंड्स आ रहे हैं, ये बात हुई है वो बात हुई है, लेकिन हमने किस तरीके से हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक आम आदमी किस तरीके से अगर हम चाहें कि मैं समझती हूँ, मेरा एक छोटा सा आइडिया, मुझे नहीं पता सकता मैं बहुत बेवकूफ़ी की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मैं सब अपने कराची और पूरे पाकिस्तान से अगर कहूँ कि मुझे हर बंदा 10-10 रुपये भी दे तो मेरा ख्याल है हम लोग इनकी फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर सकते हैं। देखिए हम इनकी मैं आपको बात जो कर रहा था वो कहते हैं ना, इंसान जब परेशान होता है तो सोल्यूशन सोचता है। परेशान आपको परेशान होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो आप यकीन करें, मैंने जितना अल्ताफ़ भाई को परेशान देखा है इस हवाले से कि उन्होंने जो है वो हमें टेंशन लग गई इस हवाले से कि भाई जब हमारी रात हो रही है जब भी वो जाग रहे हैं, हमारी जब दिन हो रही है उनकी रात हो जब भी वो जाग रहे हैं, और रात में भी कॉल आ रही दिन। मैं बता रहा हूँ मैंने 4 दिनों में जितनी दफ़ा अल्ताफ़ भाई की कॉल आई है इतनी मेरे पास मैंने 4 सालों में उनकी कॉल इतनी रिसीव नहीं की। और वो बार बार ये कि व्हाट शैल वी डू, आई मीन क्या कर सकते हो क्या। फिर उसके बाद जहन ने सोचना शुरू किया और फिर मैं एकदम से एक आइडिया क्लिक हुआ, और ये कि जो 4 सालों से मेरे पास सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं ना, जिन्होंने सड़कें बनाई हैं कराची की, जिन्होंने अंडरपासेस बनाई हैं कराची की, जिन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए, जिन्होंने स्कूल कॉलेजेस बनाए, ये तकरीबन 250 अरब रुपए का 250 से 300 अरब रुपए का काम हुआ है वहाँ, ये पूरे शहर भर में। ये सारा पैसा उन्हीं ठेकेदारों के पास गया है, सारा ना कॉन्ट्रैक्टरों के पास गया है, और वाटर बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और सिटी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। मेरे वैसे रात के 3 बजे जो है वो 2:30 बजे 3 बजे का टाइम था, मैंने MD वाटर बोर्ड को और DCO कराची को, रेडियो वर्क्स को फ़ोन किया कि यार सुबह तमाम कराची के जो सिटी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और वाटर बोर्ड के, उनको लेकर जो है वो बोल्टन मार्केट के पास जो है वो हमारे कैंप पे आ जाओ, ठीक है, जमा कर लो सारे लोगों को, और मैं जो उनसे बात करनी है। हाँ। मैं इन सब लोगों को यहाँ ले आया इस जगह पे, सामने इस रोड पे, और मैं यहाँ इसलिए आना चाहता था कि वो अपनी नज़रों से तबाही देखें ना सारी, ताकि वो मैं अगर बैठ के अपने ऑफिस में भी AC रूम में, कमेटी रूम में चाय सर्व हो रही होती है और मैं जो वहाँ पे भी ये मीटिंग कर सकता था, बात कर सकता था, मैं उनको इधर यहाँ पे इस जगह पे लेकर आया, रोड पे खड़े होकर, और उनसे मैंने सिर्फ 10 मिनट की बात की, सीधी बात, 3 बातें की मैंने उनसे। मैंने कहा देखो ये 300 अरब रुपए तुम्हारे पॉकेट्स में गए सारे मिले, जो ये खड़े हैं सारे, और ये हमारे पास से गए। मैंने तुम लोगों से 4 सालों में अपने लिए एक पैसा नहीं मांगा, एक ढेले बराबर की फेवर नहीं मांगी। आज मैं तुमसे जो है वो अपने, अगर तुमने हमसे कुछ कमाया है तो आज मैं तुमसे उसका इंटरेस्ट मांगता हूँ, और अपने इंटरेस्ट जो है वो इन लोगों के लिए मांगता हूँ। ये जो तबाही नज़र आ रही है यहाँ से लेकर वहाँ तक, लाइट हाउस से लेकर इस प्लास्टिक मार्केट तक, इन तमाम 28 मार्केटों को टेक ओवर कर लो और इनको बस इनके बैठने की जगह बना दो यहाँ पे बस। और मुझे पता है कि तुम लोग कर सकते हो। एक तो ये बात आप यकीन करें कि अल्लाह का शुक्र है कि उसी वक्त से, ये नहीं कि अगले दिन से, उसी वक्त से जो है वो 9 बिल्डिंग्स यहाँ पर ऐसी हैं इस वक्त जो कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्लियर कर चुकी है कि ये डिमोलिश नहीं होनी और सेफ बिल्डिंग है। उन बिल्डिंगों पे 9 बिल्डिंगों पे काम शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात ये मेरा ख्याल है कि अगर हम वाकई, हमारे दिल में अगर दर्द है और मोहब्बत है ज़मीन को लेकर, शहर को लेकर, जिस तरह मैं वाकई एक दुकान देख रही हूँ, इस पर लिखा है प्लास्टिक मरकज़, दुकान नंबर 11, न्यू बोल्टन मार्केट। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं देख रही हूँ कि मेरे जितने भी ताजिर भाई हैं हमारे जो अपने हैं, वो उनकी हिम्मत देखें कि इस हादसे के बावजूद उन्होंने अपनी बोर्ड तो लगा दी है। जाहिर है वो एक अपनी उनकी दुकान थी, एक अपनी पहचान थी, कि कब्ज़े का भी जाहिर है उनको खौफ था, लेकिन वो जाहिर है अब दूर हो गया। सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे अच्छी लग रही है कि उन्होंने अभी मुस्तफ़ा ने बताया कि अभी 35,000 की जो है यहाँ पर सेल हुई है। कल आज की बात नहीं करूँ, आज तो जो पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे। इंशाल्लाह मैं तो सिर्फ इतना आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर हम लोग, मैं इनसे भी बात करती हूँ कि फंड्स किस तरीके से हम इकट्ठे कर सकते हैं। अगर हम ये भी मदद करना चाहें तो हम इस तरीके से भी उनको हिम्मत दिला सकते हैं कि अगर आप दुकानों पर सामान लेके बैठेंगे तो हम आके खरीदेंगे। जो लोग चाहते हैं प्लास्टिक मार्केट में जिनका काम था, जिनको चीज़ें खरीदनी थी, जिनको खरीदो फरोख्त करनी थी, वो आके करें, क्योंकि लोग अल्हम्दुलिल्लाह हैं, सारी ताजिर बरादरी यहाँ पे मौजूद है और इस तरीके से हम ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, जिसको जो किस तरीके से, किसी को अगर एक कुर्सी भी खरीदनी है ना, मैं नहीं भी खरीदनी, वो भी एक कुर्सी खरीद के जाए, इस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी मैं अगला सवाल बिल्कुल आप बताइए जी, मुझे क्या हो सकता है, क्योंकि किस तरीके से हम फंड इकट्ठे कर सकते हैं। बात यह है इनके लिए इस तरीके से फंड इकट्ठे करना, जिस तरह कोई सैलाब ज़ुकान या दीगर, ये ताजिर लोग हैं, टैक्स देने वाले लोग हैं,
इनकी अना है, इनका वक़ार है, इनकी इज्जत है, ये नहीं मांगते इस तरीके से। नहीं वो तो जाहिर इनका है, इस्तेहकाक है कि इन्हें हुकूमत के ख़जाने से मिले, इसलिए कि वो ख़जाना इन्हीं का ख़जाना है। ये ताजिर है, ये जिस तरह मुस्तफा भाई ने कहा कि ये 70% रेवेन्यू देने वाला शहर है, और इस शहर, ये अगर शहर तिजारत का हब है तो ये इलाका इस शहर का तिजारती हब है। हाँ। तो इसको उठाना मकसूद है। उसके बाद आप देखिए ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ जो स्टेप इन्होंने लिया है मुस्तफा साहब ने कि इनकी सिर्फ दुकानें, इनका कारोबार एक दफ़ा आप इस लाइक कर दें कि ये बैठ के कारोबार कर कम से कम काम शुरू हो सके। जी जमील साहब, समझता हूँ इसमें जो अल्ताफ हुसैन भाई ने ऐलान किया था कि 50% इन्हें जो गवर्नमेंट अदा करे जिनके नुकसानात, और 50% आसान बैंकों से कर्जे दिलवाए जाएं बिला सूदी, तवीलुल मियाद कर दे। तो मैं समझता हूँ ये ताजिर कोई एक रुपया भी नहीं छोड़ेंगे, सब एक रुपया सबका वापस करेंगे बैंकों का, अगर उनको इस तरह तवीलुल मियाद कर्जे दिला दिए जाएं बैंकों से। तो मैं जफर साहब, आप मुझे बताइए कि जो दिहाड़ी लगाने वाली भी थी, एक तो ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ कह रहे थे शायद? जी आप बोलें। आप बोलें, आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। नंबर एक बात, जिस दिन ये वाक़या हुआ और हम यहाँ आए, तो मैं एक आपको अपनी सोच बताता हूँ कि जब हम यहाँ आए तो जिस तरह किसी का बाप मर जाता है और उस घर के अंदर एक सोग होता है, तो वो हमारी कंडीशन थी। लेकिन जब आकर हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर सिटी गवर्नमेंट काम किस तरह कर रही है, तो इसकी मिसाल मैं इस तरह कहूँगा कि कोई अजीज़ रिश्तेदार भाईबंद आपको गले लगाता है और कहता है यार आप तसल्ली करें, अल्लाह इनको जन्नत में जगह देगा, इंशाल्लाह हम हैं आपके साथ। तो जब हमने इन्हें काम करते हुए देखा तो आप यकीन करें हम दोबारा ज़िंदा हो गए। नंबर दो बात, सही, यहाँ दो इशू थे। नंबर एक बात, दूसरे दिन लोगों ने हमसे सवाल करना शुरू कर दिया कि यार ये तो सिटी गवर्नमेंट ने जो है साजिश की है कि ये बिल्डिंगें गिरा दी जाएं ताकि यहाँ पे कोई जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक कुछ बनाया जाए। अच्छा, हम बहुत परेशान थे। जहाँ तक फायर ब्रिगेड के यहाँ पर देर से पहुँचने का ताल्लुक था, उसके लिए भी परेशान थे। लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हमें सिविक सेंटर पर बुलाया और जब हम यहाँ से 60-65 आदमी गए, और जब इन्होंने हमें ब्रीफिंग दी, एक एक फुटेजेस दिखाया, कमांड एंड कंट्रोल रूम की सारी हमें 2 दिन की सिचुएशन बताई कि यहाँ कौन लोग थे, तो हमारे जहन से उसी वक्त एक सवाल ये गायब हो गया कि भाई ये अगर फायर ब्रिगेड लेट आई तो लाजमन लोगों ने यहाँ उसके ऊपर हमला किया, यहाँ उनके लोगों को मारा पीटा, यहाँ पुलिस तमाशाई बनी खड़ी तो हर रही। जगह, दूसरी बात, न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स, चाहे वो जो लोग दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा, जो दूसरा इल्ज़ाम के जी यहाँ पर ये तोड़कर कुछ गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, सिटी गवर्नमेंट का, लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ये कहा कि आप मुझसे ब्लैंक पेज के ऊपर आप साइन करा लीजिए, तो आप यकीन करें हमारे खदशात दूर हो गए। हमने लोगों को समझाया।